बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। एक वीडियो मैंने लॉन्च की थी वो कि जनाब कुरान पाक ख़ुद पढ़ो, ख़ुद समझो, उर्दू वाली तफसीरें पढ़ो, तर्जुमे पढ़ो। तो मैंने कहा था कि भाई इस तरीके से ख़ुद पढ़ो और ख़ुद पढ़ने वाले चक्करों के अंदर तुम बहक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। इसका बेहतर तरीका ये है कि बाकायदा तौर पे किसी आलिम दीन के पास बैठ के इसको पढ़ा जाए। अच्छा, यहाँ पर अब मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब तो ये कहते हैं कि जनाब बाबों का खुदा कोई और, किताबों का कोई और ये जो आलिम हैं, जितने भी उलमा हैं, ये सब के सब झूठ बोलते हैं और ये सारे बाबे ठीक नहीं हैं, बला बला बला। तो मेरा अब सवाल है यहाँ मासूमाना, आजिज़ाना, मस्कीनाना, वो सवाल ये है कि भाई कौन सा तर्जुमा और पढ़ें हम। कुरान पाक का तर्जुमा एक आम इंसान है, आम मुसलमान है, उसको अगर आप मशवरा देंगे कि भाई तर्जुमे वाला कुरान पढ़ो तो कौन सा पढ़ना है। ये मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब से सवाल है और ये मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब के जो फॉलोअर्स हैं, उनके मरीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये सवाल करें अपने मिर्ज़ा जूनियर साहब से, उनसे पूछें कि कौन सा तर्जुमा पढ़ना है और तफसीर का भी साथ पूछ लीजिएगा कि भाई कुरान पाक की तफसीर कौन सी पढ़नी है। क्योंकि हमने तो अब ख़ुद पढ़ने के लिए निकले हैं, ख़ुद पढ़ना है और ख़ुद समझने के लिए निकले हैं घर से। तो अब कम अज़ कम जब भाई मार्केट में जाएंगे, किताबों वाली दुकान में जाएंगे, उनको कुछ तो कहना है कि फ़लाँ बाबे का तर्जुमा दे दो, फ़लाँ बाबे की तफसीर दे दो। वो बाबा पूछ के बताना है आपने कि कौन से बाबे का तर्जुमा और तफसीर अब पढ़नी है। ठीक है, तो ये मुअम्मा हल कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। ये एक बड़ा मुअम्मा बना हुआ है और ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने ये जो एक शुरली छोड़ी है और लोगों को वर्गलाया है और लोगों को बहकाया है और एक ट्रक की बत्ती के पीछे चलाया है और अलग से एक फ़िरका बनाया है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। भाई तर्जुमा पढ़ें तो कौन सा पढ़ें? वो क्या बाबा नहीं है? उसका तो खुदा कोई और है। तुमने तो कह दिया इसका खुदा कोई और है। भाई ये देखो, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का तर्जुमा है कंजुल ईमान। ठीक है जी, बाबों का खुदा कोई और, किताबों का कोई और। वो बाबा जिसने ये तर्जुमा लिखा है, इसका तो खुदा कोई और है। और वो जो किताब है कंजुल ईमान, जो तर्जुमा है वो एक किताब है, तो किताबों का भी खुदा कोई और। अब बाबे का खुदा भी और, किताब का भी कोई और, तो जाना किस तरफ है वो भी तो बता दो मियाँ। वो अभी तक इन्होंने बताया नहीं है। अभी इनसे मैंने लिस्ट मांगी हुई थी कि भाई वो जिन बाबों का खुदा कोई और है, उन बाबों की कम से कम लिस्ट तो दे दो। वो लिस्ट भी अभी तक नहीं पहुँची। वो कम से कम हमें भी तो पता चल जाए कि फ़लाँ फ़लाँ बाबे का खुदा कोई और है, ताकि उनको मानना फिर छोड़ दें। भाई अपने अलावा तो तू किसी बाबे को मानते ही नहीं है। तू सबसे बड़ा बाबा तो तू बन के बैठ गए। अपने अलावा तो हत्ता कि तेरे बाप के अंदर भी तूने एक मजलिस के अंदर अपने बाप की भी तौहीन की। बाप तेरा सामने बैठा था तो तू अपने बाप को नहीं मान रहा, तो तू चे जाए कि दूसरे बाबे और तीसरे बाबे, उनको क्या तू मानेगा, खाक मानेगा। तो ये एक मासूमाना सवाल था और उम्मीद है कि ये मरज़ई जो हैं बड़ी जल्दी पूछ के ना सवाल, अली भाई मुफ्ती मुबशर शाह ने ये सवाल किया, इसका जवाब दें हैं। तो ये सवाल पूछिएगा। तो सवाल पूछ के और उसका वो जो क्लिप है वो मेरे तक पहुँचाइएगा, मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है जी। और टाइम क़यामत तक है, टाइम बल्कि क़यामत से भी आगे, जहन्नम में जब तुम जाओगे ना तब तक का टाइम है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जी। दुआ गो रहिएगा। रब रखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।